हेलो एवरीवन, बोलो जय श्री राम। गाइस, किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में, तो लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे था एलिवल सॉइल विच वॉज नॉट एडिक्वेट फॉर द फाउंडेशन। उसके बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े आईआईटीज़ हैं इंडिया के, उन्होंने कलेक्टिव स्टडी किया। आपके आईआईटीज़ कौन कौन से थे? आपके आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, एनआईटी सूरत, सीबीआरआई, एलएनटी, टाटा, एनजीआर, इन्होंने सब कलेक्टिव स्टडी किया और कंक्लूड किया कि यहाँ पे वो यूज़ करने वाले हैं स्पेशल कंक्रीट विच इज़ नोन एट आरसीसी। व्हाट इज आरसीसी? दैट इज रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जिसमें आपका सीमेंट बहुत कम यूज होता है और आपका जो कोर सैंड होता है वो होता है 0%। उसको रिप्लेस करते हैं स्टोन, डस्ट एंड फ्लाई से। अभी एक एम3 में उन्होंने क्या रेशो यूज़ किया था वो आपको बताता हूँ मैं। उसमें था सीमेंट 60 kg, 20 mm आपका था 769, 10 mm आपका था 512, स्टोन पाउडर था 854, फ्लाइस था 90 और आपका वाटर था 115। अगर आप ये टोटल करोगे तो आपको आएगा 2400 kgs पर एम3 के लिए उन्होंने ये यूज़ किया था। इसके बाद वहाँ पे उन्होंने जब एक्सक्वेट किया पर्टिकुलर एरिया, जो आपका डेब्रिज निकला था, वो आपका डेब्रिज कितना निकला था? वो आपका था 1.8 लाख मीटर क्यूब। आपका जो एक्सक्वेशन था वो उन्होंने कितना किया था? 14 मीटर्स तक। इसके बाद लेयर बाय लेयर वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया आरसीसी। अभी एक लेयर जब उन्होंने डाला था वो कितने का था? 12 इंचेस का। उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद वो हो जाता था 10 इंचेस का। और जो आपका कॉम्पैक्शन है, एक लेयर को कॉम्पैक्ट करने के लिए लगते तो वहाँ पे लगभग 5 दिन। गाइस, इसके बाद हम आते हैं ऊपर। तो आपका जो प्लिंथ लेवल है वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो सकता था और आपका जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर सकता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने यूज़ किया ग्रेनाइट। आपका ग्रेनाइट कहाँ से आया था? कर्नाटका और तेलंगाना से। और आपका जो प्लिंथ है, उसका जो प्लिंथ का हाइट था वो कितना था वहाँ पे? 21 फीट्स का। अभी एक ग्रेनाइट का ब्लॉक का साइज़ आपको बोलता हूँ मैं, वो था आपका 5 फीट लॉन्ग, 2.5 फीट विड्थ था और हाइट में था 3 फीट्स का। और यहाँ पे लगभग लगे थे 17,000 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। गाइज, अभी हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे वो यूज़ करने वाले हैं राजस्थान बंसी पहाड़पुर का पिंक सैंडस्टोन। यहाँ पे लगभग 4,70,000 क्यूबिक फीट का स्टोन यूज़ होने वाला है। और आपका जो फ्लोरिंग है मंदिर का, उसमें यूज़ करने वाले वाइट मकराना मार्बल। टोटल अगर हम देखते हैं तो आपका मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन लगभग यहाँ पे 21 लाख क्यूबिक फीट का यूज़ होने वाला है। और आपका जो वुडन है, आपका जो डोर रहेगा, आपका विंडो रहेगा, वो होने वाला आपका टेक वुड में, वो आपका आया है यहाँ से महाराष्ट्र से। गाइस, यहाँ पे अर्थक्वेक अगर रहेगा 6.5 रिक्टर स्केल का, वो भी ये यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। अभी हम आते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर का साइज है लगभग 380 लेंथ है, 250 आपका विड्थ है और आपका हाइट होने वाला है 161 फीट्स का। यहाँ पे 3 फ्लोर होने वाले हैं। नंबर ऑफ पिलर्स यहाँ पे यूज हुए 366। आपका जो स्टेयरकेस है वो आपका लगभग यहाँ पे 16 फीट का। आपका यहाँ पे होने वाला है STP 2, वाटर टैंक होने वाला है 1। अब ये सब आपका जो सुपरविजन किया है वो बहुत बड़ी कंपनी ने किया है। वो कंपनी है L&T एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। PMC यहाँ पे किया है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। आर्किटेक्ट यहाँ के है सोमपुरा फैमिली के चंद्रकांत सोमपुरा सर। जो मंदिर का मेन एरिया है वो है लगभग 2.7 एकर्स में और जो मंदिर का बिल्टअप एरिया है वो क्लेम कर रहे हैं 57,400 स्क्वायर फीट का। और सबसे स्पेशल फीचर मंदिर में ये है गाइस कि यहाँ पे बिल्कुल स्टील यूज नहीं किया है, सो दैट मंदिर विल लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स। गाइज, ये कुछ कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन थे राम मंदिर के बारे में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल खर्चा कितना लगने वाला है राम मंदिर बनाने में। गाइज, थैंक यू सो मच।